हर इंसान के साथ जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है, उसको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी पर एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक जादूगर हुआ करता था और वो ऐसे ऐसे जादू दिखाया करता था। एक बार राजा ने उसको इनवाइट कर लिया कि मैं आपका जादू देखना चाहता हूँ, आपके बहुत ज्यादा हमने क्या सुने हैं, चर्चे सुने हैं। तो जादूगर को लगा कि राजा को अगर मेरा जादू पसंद आ गया तो राजा मुझको बहुत बड़ा क्या देगा, इनाम देगा। लालच तो ऑब्वियस सी बात है, मन में आ गया और राजा के पास पहुंचा। और उस जादूगर ने इतने ज्यादा जादू दिखा दिए थे कि अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा जादू अब दिखाऊं। तो उसने क्या किया, उस राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। क्या कर दिया? राजा का मुकुट गायब कर दिया और सारी प्रजा इस जादू पर हंसने लगी। तो राजा को लगा कि तेरी तो ये मजाक बना दिया इस जादूगर ने। राजा ने कह दिया कि 7 दिन बाद है ना, इसको अभी काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन बाद इसको क्या दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। अब जादू उल्टा पड़ गया ना। अब क्या होता है कि उसकी पत्नी है ना, जादूगर की पत्नी आती है, उसके पास आती है और उसको कहती है कि ये क्या कर दिया आपने। तो वो हंसता है, बोला कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 7 दिन मेरी जिंदगी में पड़े हैं, 7 दिन मेरे को हंसकर बिताने हैं। वो सोचती है कि पति है ना, वो तो पागल हो गया है, मौत सामने देखकर ये हंस रहा है तो मतलब पागल हो गया है। डेली वो पत्नी आती और डेली जादूगर हंसता, बोला अभी 6 दिन पड़े हैं, अभी 5 पड़े हैं, अभी 4 पड़े हैं। तो अंत में वो दिन आ जाता है जिस दिन उस जादूगर को क्या देनी थी, फांसी देनी थी। तो अंतिम बार राजा उससे मिलने आता है। तो जादूगर अब झूठ मूठ का रोने लगता है, जोर जोर से रोता है। राजा कह रहा था कि उस दिन तो तुम बड़ा मुकुट गायब कर रहा था मेरा, और आज तुम रो क्यों रहा है। बोला राजा जी मैं रो, राजा घोड़े पर आता है, बोला मैं राजा जी रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे पास है ना, मैंने जादू से इतनी ज्यादा कला हासिल कर ली, अगर मेरा जीवन 1 साल और रहता ना तो मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बना देता। तो उस राजा को लगा यार, उड़ने वाला घोड़ा अगर इस जादूगर ने बना दिया और तेरे को दे दिया तो तू तो कहीं भी युद्ध जीत सकता है। तो उसने कहा कि जादूगर तेरे को मैं 1 साल का टाइम देता हूँ और 1 साल बाद तेरे को उड़ने वाला घोड़ा बनाना है और मेरे को क्या करना है, गिफ्ट करना है। उसको 1 साल की मोहलत के साथ छोड़ दिया जाता है। जब जादूगर घर जाता है ना, घर में चारों तरफ मातम छाया हुआ था। उनको लग रहा था कि जादूगर को फांसी की सजा हो चुकी है। उसकी पत्नी सारे रो रहे थे और जब देखा कि वो सही है तो पत्नी वगैरह सब खुश हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद वो रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। तो वो जादूगर बताता है कि मेरे को 1 साल का क्या मिला है, टाइम मिला है और मेरे को ना 1 साल में उड़ने वाला क्या बनाना है, घोड़ा बनाना है, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं था। तो उसकी पत्नी फिर उदास हो जाती है, बोला ये घोड़ा बनना तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 साल बाद आपको क्या दे दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी। बोला 1 साल बाद दी जाएगी ना, अभी आप क्या करो, एंजॉय करो। और फिर प्यारे बच्चों, खुदा की ऐसी किस्मत होती है कि 3 साल बाद, जो 3 महीने बाद है ना, वो राजा गुजर जाता है और 6 महीने बाद राजा का घोड़ा एक्सपायर हो जाता है। और वो किसी को पता नहीं था कि राजा ने उसको क्या दी थी, ऐसी सजा दी थी। तो जीवन में प्यारे बच्चों, जब भी विकट परिस्थिति आए ना तो लंबा मत सोचना, ये सोचना आज का दिन निकल गया, कल की कल सोचेंगे। तो ये कहानी उन बच्चों के लिए थी जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा कल क्या होने वाला है। ठीक है, जिंदगी में हमारे आधे से ज्यादा चिंता ये है कि हम आज में नहीं जीते, हम सोचते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। जिस परमात्मा ने आपको जीवन दिया है ना, उसने फ्यूचर के बारे में कुछ न कुछ जरूर प्लान किया होगा। ठीक।